आइए मरकुस का 6 अध्याय उसके 21 वचन से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मरकुस 6 अध्याय उसका 21 वचन। और आज जो हमारा टॉपिक है वो क्योंकि है ही मदर्स डे, तो मदर्स के ऊपर ही बात करेंगे। लेकिन ये जो मदर है जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये कुछ अलग ही मदर है, माँ है। तो हम देखेंगे ये किस किस्म की माँ है। हेरोदियास को एक दिन मौका मिल गया और हेरोदस ने अपने जन्मदिन पर अपने उच्च अधिकारियों को, सेनापतियों और गलील के बड़े बड़े लोगों के लिए एक दावत की। और उसी समय हेरोदियास की बेटी दरबार में आई और उसने नाच दिखाकर राजा हेरोदस और उसके मेहमानों को प्रसन्न कर दिया। तब राजा ने लड़की से कहा, तू जो चाहे मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। राजा ने उससे शपथ खाई, यदि तू मुझसे मेरा आधा राज्य भी मांगोगी तो मैं तुझे दे दूंगा। तब दरबार से बाहर गई और उसने अपनी माँ से पूछा, मैं क्या मांगूं? और ये माँ बोलती है कि प्रभु के दास यूहन्ना बपतिस्म दाता देने वाले का सर मांग। और ये छोटी बेटी बेचारी वह तुरंत राजा के पास भीतर गई और उसने उससे अनुरोध किया, मैं चाहती हूँ कि आप अभी यूहन्ना बपतिस्म दाता देने वाले का सर एक थाल में मुझे मंगवा दीजिए। तब राजा बहुत दुखी हुआ, परंतु अपनी शपथ तथा अपने मेहमानों के कारण उसकी मांग से वो इनकार न कर सका। राजा ने तुरंत एक सिपाही को भेजा और उसको आज्ञा दी, यूहन्ना बपतिस्म दाता देने वाले का सर काट कर यहाँ लाओ। सिपाही जेल खाने में गया, उसने यूहन्ना का सर काटा और उसको एक थाल में रख कर आया और उसने लड़की को दिया। और लड़की ने किसको दिया? अपनी माँ को दिया। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। सबसे पहले तो मैं आप सबको मदर्स डे की खास करके माताओं को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि प्रभु आपको फूले फलाए, आपके बच्चों को बहुत आशीष मिले, आपके पूरे परिवार को, मेरी बहनों जो माताएं हैं, आप बहुत आशीषित जीवन बिता सकें, ये हमारे दिल की दुआएं हैं। हालेलुया। कई बार मदर्स डे पे हम लोग बात कर चुके हैं और मदर्स डे पे बात करते वक्त हम ज़्यादातर अच्छी माताओं के बारे में ही हमने सुना है, बराबर ना? तो कई बार हमारे नज़रों में ऐसा इमेज रहता है कि माँ मतलब हमेशा अच्छी। हालेलुया। लेकिन बाइबल जो है वो न सिर्फ अच्छी माँओं के बारे में हमको बताती है, लेकिन बाइबल हमें कुछ खतरनाक बुरी माताओं के बारे में भी हमको बताती है, ताकि हम सबको ये चीज़ मालूम हो कि दुनिया में हमारे बच्चों का हमेशा भला सोचने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति है, वो है प्रभु यीशु, जिसने यशाया 49:15 वचन में लिखा है कि तुमको जन्म देने वाली माँ एक बार छोड़ देगी, दूध पीने वाले बच्चे को भी वो एक बार छोड़ देगी, त्याग देगी, देखेगी भी नहीं। लेकिन प्रभु कहता है, मैं तुझे न कभी छोड़ूंगा
न मैं तुझे कभी त्यागूंगा। मतलब परमेश्वर पिता आपके ऊपर और मेरे ऊपर यह साबित करना चाहता है कि उसका प्यार मां के प्यार से कई गुना ज्यादा है। हालेलुया। शायद आपके जीवन के अनुभव में अच्छी माएँ आपको दिखाई दी होंगी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारी माताएं अच्छी हैं। मेरी माँ बहुत अच्छी थी, उसने हमेशा मुझे तकलीफ के टाइम पे मदद की, पाला पोसा, मुझे बड़ा किया, अपने हाथों से खाना खिलाया था। जितनी उसके अंदर ताकत थी उतना उसने मुझे संभाला, लेकिन उसके आगे वो बेचारी भी कुछ नहीं कर सकी। उसके आगे का जो काम जिसने पूरा किया वो मेरा प्रभु यीशु मसीह। तो न सिर्फ मेरी माँ बहुत अच्छी थी, लेकिन बाइबल के अंदर कई माएँ हैं जो बहुत अच्छी माएँ हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह की जो माता थी मरियम, एक अच्छी औरत थी। उसने अपने जिंदगी के द्वारा बताया कि वो कैसे जिंदा प्रभु के ऊपर विश्वास करती है, और न सिर्फ विश्वास करती है लेकिन प्रभु की आज्ञा को मानने के लिए उसने अपने आप का बलिदान भी किया। वो कंवारी थी लेकिन उसने प्रभु की बात के ऊपर विश्वास किया, जिसके द्वारा उसके गर्भ में पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आया। यहां तक कि उसका पति उसको छोड़ने पर था, लेकिन उसने परमेश्वर की बात को पूरा करने के लिए सर झुका दिया था। यह एक अच्छी औरत, अच्छी मां, एक जीता जागता एग्जाम्पल। एक और अच्छी मां हमने हन्ना के बारे में देखा है कि उसने बचपन से ही अपने बच्चे को जिंदा प्रभु के हाथ में दे दिया था, बलिदान। जबकि इतने सालों के बाद उसको बेटा हुआ, लेकिन उसको ये चीज समझ में आ गई कि मेरे बेटे का जो भविष्य है वो परमेश्वर पिता के हाथ में देने से ही अच्छा होगा। अच्छी मां, बोलिए अच्छी मां। लेकिन अभी जिस मां के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो हम जब पढ़ रहे हैं तो हमको समझ में आ रहा है कि उसके काम अच्छे नहीं हैं। हालेलुया। मैं इसके लिए नहीं बोलना चाहता हूं कि आपके मन में माताओं के लिए गलत में जाए, लेकिन मैं इसके लिए इस औरत के बारे में बताना चाहता हूं और एक और मां के बारे में, ताकि मेरी बहनें इनके जैसी न बने। हालेलुया। क्योंकि शैतान धूर्त है, वो हमारे मन में क्या डालता है, सब माएँ अच्छी हैं, मतलब माएँ जो भी करती हैं वो अच्छा करती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हालेलुया। अब ये जो हेरोदियस थी, ये हेरोदियस का चरित्र ठीक नहीं था। सबसे पहले तो उसने अपने पति को छोड़कर अपने देवर के साथ इलीगल रिलेशनशिप में आई, और उसकी एक बेटी थी सलोमी। क्या नाम था उसका? सलोमी। वो ये भूल गई कि मैं जो भी कुछ कर रही हूं वो मेरी बेटी देख रही है मुझे। कई बार आज के युग की जो माताएं हैं वो ये भूल जाती हैं कि हमारे बच्चे हमको देख रहे हैं, और जिसकी वजह से वो कौन से नशे में होती हैं वो उनको मालूम है।
लेकिन ये हेरोदियास के ऊपर नशा था। अभी क्या रीजन से उसने अपने पति को छोड़कर देवर से शादी की? पावर के लिए, पोजीशन के लिए, किसके लिए मालूम नहीं। हिस्ट्री पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन उसने ये गलत काम किया। न सिर्फ गलत काम किया, लेकिन जब प्रभु के दास यूहन्ना बपतिस्म दाता ने उनके इस गलत काम का विरोध किया कि भाई आप ये गलत, आप जुड़ रहे हो ना, ये गलत जुड़ रहे हो, ये आपको गलत नहीं जुड़ना चाहिए। तो जब उसके जीवन में, मां के जीवन में करेक्शन आ रही थी, तो उसने उस करेक्शन को, सुधार को गलत तरीके से लिया और उसके मन में प्रभु के दास के लिए नफरत, यूहन्ना बपतिस्म दाता के लिए उसके मन में नफरत आई। क्यों नफरत आई? क्योंकि प्रभु का दास उसको सुधार की बातें बोल रहा है, उसको बता रहा है कि बहन ये काम जो तुमने किया ना, ये गलत कर रही हो, ये तुमको नहीं करना चाहिए। उसने राजा को भी बोला, राजा तुमने जो ये अपनी भाभी से शादी की, ये गलत है, ये नहीं करो। लेकिन फिर भी हेरोदस के अंदर शर्म थी। हालेलुया। फिर भी हेरोदस के अंदर शर्म थी, और न सिर्फ शर्म थी, लेकिन उसको प्रभु के दास के लिए फिर भी इज्जत थी। उसको यूहन्ना बपतिस्म दाता की बातें पसंद थी। लेकिन ये हेरोदियास इसके चरित्र में गड़बड़ था। आज मैं चाहता हूं मेरी बहनों की आंखें खुले, और आपकी आंखें खुले ये देखने के लिए कि आपको समझ में आए कि आपका जो भी काम आप कर रही हैं, वो आपकी बेटी और आपका बेटा देख रहा है, और उसका डायरेक्ट, जो आप गलत कर रही हैं, उसका डायरेक्ट असर आपके बेटे और बेटी पर होगा। इसके लिए मैं यहां की माताओं को सावधान करना चाहता हूं। आपको लगता होगा कोई घर में आपको देखता नहीं है, आपके बच्चे 24 घंटे आपको देख रहे हैं, आपके बात करने का तरीका, आप अपने पति से कैसे बात करती हैं, आप अपने सास ससुर से कैसे बात करती हैं, आप अपने पड़ोसियों से कैसे बात करती हैं। कोई दूसरा देख रहा है कि नहीं देख रहा है, लेकिन आपके बच्चे देख रहे हैं। आपका हर एक गलत व्यवहार जो बच्चे देख रहे हैं, वो गलत बीज के जैसे आपके बच्चे के अंदर डाल रहे हैं, जिसका भुगतान आपके खुद के बच्चे भुगतेंगे। आज की जनरेशन्स का जो बुरी हालत है, आजकल के जवानों की जो बुरी हालत है, आपको क्या लगता है वो दोस्ती और यारी की वजह से? थोड़ा बहुत होगा दोस्ती यारी की वजह से, लेकिन उसका ज्यादातर जो रीजन है, जो रूट कॉज है, जो जड़ है, वो माँ बाप है। माँ बाप, उनमें भी सबसे पहले माँ, क्योंकि बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है और मूढ़ स्त्री अपने हाथों से उसको ढा देती है। हालेलुया। आपकी बेटी देख रही है कि आपका आपके पति के साथ कैसा संबंध है, और वो आपके इस संबंध से सीख रही है कि उसको शादी के बाद वो बेटी क्या करने जा रही है। हालेलुया। आपका अपने पति के साथ संबंध है ही नहीं, तो समझ के चलना कि आपकी बेटी का भी जब उसकी शादी होगी, उसका पति के साथ क्या संबंध होगा, क्योंकि उसने वो देखा ही नहीं है आपकी जिंदगी में।
एक बेटी और एक बेटे का पहला टीचर उसकी मां है, मदर, और फिर उसकी दूसरी टीचर है मदर इन लॉ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समझ रहे बात को? बच्चों की पहली टीचर कौन है? मदर, मां, और उसकी सेकंड टीचर सास। लेकिन वो 20 साल, 24 साल, 23 साल अपनी मां को देख रही है, और मां को पता ही नहीं कि वो जो कर रही है वो डायरेक्ट उसकी बेटी के लिए, बेटे के लिए या तो आशीष का कारण है या श्राप का कारण है। बोलिए हालेलुया। बात समझ में आ रही है? मैं चाहता हूं कि जो मेरी माँ है ना, वो अपनी आंखों को आज खोले। आपके बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है, प्रभु के हाथ में नहीं है। किसके हाथ में है? माँओं के हाथ में। माँ, बोलिए माँ। सलोमी का भविष्य किसके हाथ में था? अभी मां उसको बोल रही है सभा में नाच। आप उसमें से समझो उसका चरित्र क्या होगा, जो अपनी बेटी को सरेआम नाचने के लिए इजाजत देती है। हालेलुया। कौन से लोग आए होंगे, कहां से कौन सी नियत वाले लोग होंगे, उनके बीच में बेटी नाच रही है और उसकी मां उसको बोल रही है नाचो। और फिर नाचने के बाद जब उसका मुंह बोला बाप, उसको बोलता है मांगो, तो ये मां से पूछने के लिए जाती है, और मां उसको क्या बोलती है? प्रभु के दास का सर मांगो। मतलब प्रभु के दासों के लिए उसके मन में नफरत डाल रही है। आज अनजाने में उल्लासनगर, कल्याण, मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया, दुनिया के छोर में कितनी माताएं हैं जो अंधी हैं, और वो अपने बच्चों के अंदर अपने ही पास्टर के लिए नफरत डालती है। तो ये सलोमी का क्या हाल हुआ होगा बताओ। राजा न चाहते हुए भी अपनी इज्जत बचाने के लिए राजा को यूहन्ना बपतिस्म दाता का सर काटकर देना पड़ा। लेकिन मां ने क्या किया? एक अपनी बेटी के ऊपर श्राप, क्योंकि उसने बेटी को बोला तू मांग, बेटी को पाप में गिराया। इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली। हमें से कई मां बाप इनडायरेक्टली अपने बच्चों को पाप में गिराते, ये तो डायरेक्टली गिरा रही है। हालेलुया। एक बैड एग्जाम्पल अपने बच्चों के लिए। लूत की पत्नी, 4 बेटियां थी। कितनी? 2 बेटियों की शादी, वो भी कौन से लोगों के साथ की? सदोम के लोगों के साथ शादी कराई थी। सदोम, उसको मालूम था सदोम, 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 वहां पे नंगे नाच होते थे। वो एरिया इतनी गंदी एरिया थी, और ऐसी गंदी एरिया में वो एकदम खुशी से बैठी है। आप सोचो,
वो अपने पति को नहीं बोलती कि भाई ये एरिया छोड़ो यार, है ना, ये जगह छोड़ो, ये दुष्टों से भरी हुई जगह है यार, इधर से निकलो, हमारी बेटियां हैं, हम अपनी बेटियों को संभालें, हम अपने आप को सब कैसे संभालेंगे, ये एरिया में से निकलो। आज मामूली उल्लासनगर में आसपास किधर पानी की तकलीफ है तो लोग जगह छोड़ के चले जाते हैं, भाई पानी की तकलीफ है इधर नहीं हम रहेंगे। मामूली मैं बोलता हूं कार की पार्किंग नहीं है तो बोलते इधर नहीं रहेंगे बाबा, हम दूसरी जगह जाके रहेंगे। तो अगर ऐसे माहौल में जहां पे गुंडे मवाली लड़कियों को छेड़ने वाले लोग रहेंगे और मां आराम से बैठी है, मां ऐसे गंदे एटमॉस्फेयर में, तो किस क्वालिटी की ये मां होगी आप बताइए। आज हमारी कई बहनें, उनके पति ने उद्धार नहीं पाया और उनका घर, उसका माहौल आप समझ जाओ कैसा है, मैं नहीं बोलना चाहूंगा। त्योहारों पे, दूसरी बातों पे क्या माहौल होगा घर में, और कई बहनें आराम से बैठी हैं, मानो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो आप ऐसी बहनों को क्या बोलेंगे? अच्छी औरतें, अच्छी माताएं। दूषित माहौल, ऐसे दूषित माहौल में ये लूत की औरत रिलैक्स बैठी है, पति को कुछ नहीं बोल रही है, पति को जीत नहीं रही है कि भाई प्रभु में आओ, छोड़ दो ये माहौल, चलो निकलो इधर से, निकलते हैं हम लोग, हमें अपनी बच्चियों की संभाल करनी है। न सिर्फ निकलती नहीं है, लेकिन जब प्रभु के स्वर्गदूतों ने उनको निकाला कि भाई हम इधर नाश कर रहे हैं, वो फिर पीछे देख रही है। तो आप ऐसी औरतों को क्या बोलेंगे आप बताएं? ये दुनिया आज दुष्टता से भरी हुई है। अगर आप अशुद्ध माहौल में भी आराम से रह रही हैं तो आपका चरित्र कहीं ना कहीं, अगर भाइयों आप अकेले विश्वासी हैं और घर में आपकी पत्नी, आपके बेटे बेटियां क्या भी कर रहे हैं और आप वहां पे आराम से बैठे हैं, जबकि मां, प्रभु ने जब हवा को बनाया, जब आदम में से उसको निकाला, जब उसके बॉडी में रिफॉर्मेशन की, जब उसने उसके गर्भ को रचा और उसको वू मैन करके बनाया, वू मैन मतलब वो आदमी है लेकिन गर्भ के साथ, प्रभु ने जब औरत को रचा, वूमन, मैन, वुमन, ये मकसद करके रचा कि वे पवित्र बच्चों को जन्म दें। हालेलुया। ये औरतों को, माताओं को प्रभु ने इसके लिए बनाया कि वो परमेश्वर के साथ मिलकर सृष्टि को आगे बढ़ाने वाली दासियां बने, न कि अशुद्ध माहौल में बैठकर, गंदगी में बैठकर प्रभु के नाम को खराब करने के लिए। मां, आपके पड़ोस में कोई मां बैठी है तो उसको बोलो आप पवित्र मां बनने के लिए बनाई गई हैं। बोलिए, बोलिए, अपने पड़ोसी को बोलिए। एक चीज याद रखना भाइयों बहनों, माएं बोल सकती हैं ब्रदर इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। मैं आपको एक परफेक्ट मां बनने के लिए नहीं बोल रहा हूं, और देयर इज नो वे, कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे आप परफेक्ट मां बने, लेकिन ऐसे हजारों रास्ते हैं जिसके साथ आप एक अच्छी मां बन सकती है। परफेक्ट सिद्ध मां नहीं। आपने पड़ोसी को बोला मुझे सिद्ध वाली नहीं बनना है, लेकिन मैं एक अच्छी मां तो बन सकती हूं ना।
दुनिया आपको एक मां के रूप में जानती है, लेकिन आपके बच्चों की नजरों में आप उसकी दुनिया हैं। बच्चे आपको जब देखते हैं माओ, आप भी उनके लिए दुनिया हैं। छोटे बच्चे किसको देखेंगे? मां को। अगर मां ही गड़बड़ है, अगर ये सलोमी जैसी मां हो गई, ये लूत की पत्नी जैसी मां है जिसको बच्चियों की परवाह नहीं है, मरा हुआ विवेक। सुलेमान के पास 2 औरतें आई, आपको मालूम है, न्याय के लिए आई। बच्चा चेंज कर दिया था, बराबर ना? तब सुलेमान ने कहा एक काम करो, तुम दोनों झगड़ा बंद करो, बच्चे को 2 टुकड़ा करते हैं, आधा तुम लेके जाओ, आधा तुम लेके जाओ। लेकिन जो अच्छी मां थी उसने बोला नहीं, मुझे बच्चा चाहिए ही नहीं, आप इनको दे दो। लेकिन जो सच्ची मां नहीं थी उसने बोला भले काटो। सुलेमान के इस न्याय की व्याख्या उस वक्त के चारों माहौल में फैल गया था। हालेलुया। बाइबल हमें प्रेरित करती है, मेरी बहनों, आज परमेश्वर आपके हृदय को छूना चाहता है। हालेलुया। आपको एक अच्छी मां बनना है। बोलो मुझे एक अच्छी मां बनना है। हालेलुया। मैंने इंग्लिश में लिखा है, लेकिन मैं आपको उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताऊंगा। बायोलॉजी इज द लीस्ट ऑफ व्हाट मेक्स समवन अ मदर। बायोलॉजी, अभी बायोलॉजी को क्या बोलूं मैं? आपको मां का टाइटल बायोलॉजी की ओर से, मतलब एक औरत होने के नाते जो आपको टाइटल मिला है, वो एक सबसे छोटा टाइटल है। मतलब बायोलॉजी तरीके से आप सिर्फ नाम की मां हैं, बट योर इनर कैरेक्टर मेक्स यू अ गुड मदर। लेकिन आपका जो अंदर का चरित्र है ना, वो आपको एक अच्छी मां बनाएगा। ऐसा नहीं कि आपको क्योंकि बच्चे जन्माने के लिए आपके पास गर्भ है, इसका मतलब है आप मां हैं। नहीं, आपके अंदर का अच्छा चरित्र आपको एक अच्छी मां बनाएगा। आपके जिंदगी के अंदर, आपकी सोच के अंदर एक मां का जो सोच होना चाहिए, उसमें बदलाव आना बहुत जरूरी है। शायद आपके नए मां बनने के वक्त, आपकी इमैच्योरिटी के वक्त में, जब आपको इतनी समझ नहीं थी, तब आपने कुछ ऐसे फैसले किए होंगे जो बेवकूफी होंगी। लेकिन अब जब प्रभु का वचन बार बार आपके पास आया है, अब प्रभु ने आपके सामने क्लियर पिक्चर किया कि आप अच्छी मां कैसे बन सकती हैं। हालेलुया। अच्छी मां मतलब उसके बेटे और उसकी बेटियां अच्छे चरित्र वाली है, वो अच्छी मां है। हालेलुया। हम कलाकुंज के फ्लैट में रहते थे। 2 मिनट कविता आगे आ जाओ। हम कलाकुंज में रहते थे, काफी पुराना फ्लैट था, फर्श चिपचिपा रहता था, कई बार फर्श चिपचिपा, किचन, रसोई घर बर्तनों से भरा हुआ, कपड़े वाड़े वांगो जैसे तबेले में होता है, कपड़े तबेले के जैसे। और मैं समझता हूं मेरे रूम में 15 कार्टून थे। कौन सी चीजों से भरे थे अभी मुझे भी याद नहीं, कुछ कार्टून इधर पड़े हुए हैं उसमें से। हालेलुया। पूरा घर मेस था। लेकिन क्योंकि मां अच्छी थी, इसके लिए बेटे और बेटियां हमेशा खुश थे। सन्नी और शबनम खुश थे, मतलब शी इज अ गुड मदर। भले भले फर्श चिपचिपा, भले भले रसोई घर
बर्तनों से भरा हुआ है। भले लॉन्ड्री के कपड़े इधर पलंग पर उधर पलंग पर पड़े हुए हैं, भले रूम में कार्टून पड़े हुए हैं, भले उधर मट्टी दिख रहा है उधर मट्टी, लेकिन इसके बच्चे एकदम खुश और सही, तो हम इसको बोलेंगे अच्छी मां। लेकिन अगर कविता के घर के फर्श एकदम साफ है, किचन एकदम टिप टॉप है, रूम में कहीं पे भी कपड़े वपड़े नहीं है, सब सिस्टमेटिकली कबाट में लगे हुए हैं, किधर भी इधर उधर दूसरी बातें नहीं हैं, लेकिन बच्चे ठीक नहीं हैं, तो ये अच्छी मां नहीं है। समझ में आ रही है? सही है। क्योंकि आजकल कई माताओं को फर्श की ज्यादा लगी पड़ी है, कपड़ों की ज्यादा लगी पड़ी है, किचन की ज्यादा लगी पड़ी है, दूसरे बातों की ज्यादा लगी पड़ी है, लेकिन बेटे मरे तो मरे, बेटियां मरे तो मरे, घर तो साफ रखा हूं अच्छा। दीज आर द इविल मदर्स। ये बुरी औरतें हैं जिनको अपने बच्चों की परवाह, बच्चों के उद्धार की नहीं पड़ी है, घर की सफाई की पड़ी है। तीन तीन माई रखेंगे, एक सफाई वाली, एक रोटी वाली, एक फलाने वाली, एक टीरे वाली, लेकिन देखो तो उनका मां का अपनी बेटी के साथ संबंध ही नहीं है, मां का अपने बेटे के साथ इतना संबंध ही नहीं है। आज मदर्स डे है। मैं चाहता हूं मेरी जो माताएं धोखे में हैं, आप कई बार कई लोगों के घर में जाते होंगे और देखते होंगे वाह क्या घर है, तो जब आप देखते हो वाह क्या घर है, तो जरूर आपकी दृष्टि जाए उनके बच्चे, उनके बच्चे फियर ऑफ गॉड में हैं कि नहीं। अगर उनके बच्चे परमेश्वर के भय में हैं, दैट मीन्स दैट मदर इज गुड मदर। अगर उनके बच्चे परमेश्वर के भय में नहीं हैं, उनकी मां ने उनको परमेश्वर के दासों की निंदाएं सिखाई है, जैसे सलोमी की मां ने, जैसे लूत की पत्नी ने, क्या सिखाया होगा बच्चा बताओ। उनकी बेटियां लुक्स में अच्छी होती होंगी, कपड़े अच्छा पहनती होंगी, लेकिन उनका चरित्र और श्राप से भरी हुई है। उनका भविष्य, लूत की बेटियों का भविष्य क्या हुआ आपको मालूम है? हाँ, जाके घर में पढ़ना क्या उन्होंने किया। ये लूत भी कोई अच्छा आदमी नहीं था। लूत को खुद को समझ में आना चाहिए मैं कौन से माहौल में रह रहा हूं, ये क्या माहौल है। आज लोगों के घर का माहौल देखो, रिलेशन ही नहीं है आपस में, खाली पैसा, उनको पैसा ईश्वर करके रखा है उन्होंने। मां की नजर में भी पैसा, पति देता है तो ठीक है, पति नहीं देता है तो जो दूसरा देगा पैसा मैं उसकी हूं, गुलाम उसकी बनूंगी जहां से पैसा आता है। आज मदर्स डे है। आज मेरी माताओं की आंखें जरूर खुलनी चाहिए। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं। Just because you can give birth to a child doesn't make you worthy of the title mom. बस क्योंकि आप बेटा पैदा कर सकती हैं, बेटी पैदा कर सकती हैं, इसका मतलब है आप मॉम हैं। You are not a mom. मॉम इज इक्वल टू एक सैक्रिफाइस वाली औरत, बलिदान वाली औरत, बलिदान, अच्छी मां। जब मां बनी है तो क्यों नहीं एक अच्छी मां बने ना। हाँ? जरा दो तीन माओं को देखो, आप देखो, नजर रखो, सही मां बने। और जो मां बनने वाली है, जिनको बच्चा नहीं हुआ है, आप मां बनने वाली है भाई। एक मिनट, जो यहाँ पे बहनें आ रही हैं जिनको 2 साल 4 साल से 5 साल से बच्चे नहीं है, 8 साल से बच्चे नहीं है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं, आप मां बनेंगी।
क्योंकि आप प्रभु का दर्शन में हैं और ये कलीसिया मिरेकल्स वाली कलीसिया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप जल्दी मां बनेंगी। कमाल हालेलुया बोले। एक पक्षी है जिसका नाम है, जिसका बहुत मीठा आवाज है, कोयल। इतनी होती है, इतनी नहीं, थोड़ी बड़ी भी होती है। मिनिमम साइज बता रहा हूं, 5-6 इंच की होती है और या तो फिर 15-20 इंच की भी होती है। लेकिन वो आवाज की वजह से फेमस है, उसका आवाज मीठा होता है। लेकिन आपको मालूम है ये कोयल एक बेकार मां है। जिंदगी में कभी कोयल नहीं बनना। ये कोयल क्या करती है मालूम है? कोयल बोलती है मैं बच्चे तो पैदा करेगी लेकिन मैं पालेगी वालेगी नहीं। इसके लिए क्या करे? फेंक के नहीं जाती है। वो कोयल उड़ती है और कौवे के आखेड़े में वहां पे अंडे देके भाग जाती है। समझ रहे बात को? वो अपने आखेड़े में नहीं अंडे देगी। क्यों? क्योंकि उसको फ्री बर्ड बनना है। मेरा नाम है कोयल, लोग मुझे मीठा पक्षी बोलते हैं, लेकिन मैं मां ठीक नहीं हूं। क्यों? मैं मां को दूसरों के हाथ में सौंप देती हूं। मैं अपने बच्चों को दूसरों के हाथों में सौंप, वो पालेगा इसको, वो पालेगी, वो पालेगी, वो पालेगी। मैं क्या करेगी? मैं किटी पार्टी में जाएगी, मैं सहेलियों के पास जाएगी, मेरे पास दूसरे बहुत अपॉइंटमेंट है, बच्चों को देखने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। ये कौन है? कोयल। ये कोयल है। इंग्लिश में उसको कुक्कूज बोलते हैं। कुक्कू बोलो, कुक्कू। और एक दूसरी है जिनके सिंधिया में चौंदा हूं झिरकी, स्पैरो, चिड़िया। चिड़िया, गौरैया। हमारे बाइबल का शब्द है गौरैया। गौरैया। गौरैया क्या करती है मालूम है? गौरैया बहुत चालू है। उसको मालूम है कि मेरा पति जो है ना वो बहुत ही चिलविला है, चंचल है बहुत। वो मेरे से गले मिलेगा, मैं जैसे ही बच्चों को पैदा करेगी वो जाके दूसरी चिड़िया को पकड़ता है, फिर तीसरी चिड़िया को पकड़ता है, और फिर ऐसा होगा, क्या होगा फिर? मेरे बच्चों के ऊपर कौन ध्यान देगा? इसके लिए चिड़िया क्या करती है? ये चिड़िया देखती है मेरा पति किसके किसके पास गया है, किसके साथ गले मिला है, किसके बच्चे दूसरे पैदा किए। वो जाके उन दूसरों के, उस दूसरी चिड़िया के अंडों को जाके फोड़ देती है जाके। क्यों? ताकि मेरा पति मेरे ही बच्चों को आके ख्याल रखे। नहीं, होशियार है वो। चिड़िया में अक्ल है कि मैं अपने पति को अपने बच्चों के पास लेकर आऊं, लेकिन कई बार इन चिड़ियाओं को, उल्लासनगर की चिड़ियाओं को मालूम नहीं कि हम अपने चिबड़े को, ये चिबड़े दूसरे के पास बैठे हुए हैं, वो चिबड़े दूसरे के पास बैठे हुए हैं, ये रात को लेट आते हैं चिबड़े, लेकिन ये चिमड़ियों को मालूम नहीं कि मी चिमड़ी आए, मी काय करूँ। मेरा पति रात को दारू पी के, तो चिमड़ी पूरा दिन तू क्या करती है? पूरा दिन तू दिमाग चलाना चिमड़ी। तेरा पति 8 बजे घर में आना चाहिए ना। ये चिमड़ी ने क्या किया? प्रभु को पुकारा। ये कैसी माँ है? आमीन। इसने प्रार्थनाएं की कि ये चिमड़ा इधर उधर घूमता है, प्रभु इसके रास्ते बंद करो। आमीन। और ये चिमड़े का सब रास्ते बंद हो गए। 8 बजे आके घर में बैठ जाता था मैं। तो मैं आज माताओं को इनकरेज करूंगा, आप अपने बच्चों के लिए क्या कर रही हैं? मेरा पति तो ध्यान ही नहीं देता है। आप क्या करती हो?
अपने पड़ोसी को बोलो चिमनी बनो, चिमनी। चिमनी। ए चिमनी, होशियार बनो, प्रभु से मदद मांगो, पवित्र आत्मा से मदद मांगो। आमीन। मैं 2-3 एग्जाम्पल लेके आया हूं। एक ब्लैक ईगल आते हैं, ये ब्लैक ईगल, इसकी माएं बिल्कुल केयरलेस। हम इंडिया के लोग कैसे बोलते हैं? हम दो हमारे दो। क्यों बोलते हैं? बाबा घर में झंझट नहीं हो ज्यादा, क्योंकि 10 बच्चे होंगे, वे लड़ाई करेंगे, वो उधर से लफड़ा, वो उधर से लफड़ा, वो उधर से लफड़ा, कौन बैठ के लफड़ा संभालेगा? इसकी बजाय 2 ही पैदा करो। अभी तो कई लोग बोलते हैं 2 भी नहीं। लेकिन ये जो ईगल है ना, इनको कोई परवाह नहीं होती है। इनकी माँ बच्चा पैदा करती रहती है और फिर एंटरटेन में, जब ये बड़ा छोटे से लड़ता है तो ये बैठ के एंटरटेन करती है, देखती रहती है, मनोरंजन करती है। और इतना मनोरंजन करती है कि बड़े को कुछ भी नहीं, वो बड़ा छोटे को मार देता है, लेकिन ये बैठ के देखती है, मनोरंजन करती है। आमीन। घर में नाटक हो रहे हैं, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर रही हैं। आप पास्टर को, उसकी पत्नी को भी नहीं बताते कि घर में नाटक है। ब्रदर ऐसा हो रहा है, घर में नाटक हो रहा है, लफड़े हो रहे हैं ब्रदर, अशांत। पास्टर को नहीं बताना। क्यों? टाइम पास हो रहा है ना। कई मम्मियां कौन है? ब्लैक ईगल, मतलब टाइम पास। आखिरी औरत बोलूंगा, आपका जाना पहचाना है, खरगोश। खरगोश के बच्चों को क्या बोलते हैं? बनी बनी, बनी बोलते हैं खरगोश के बेटे को। लेकिन ये जो खरगोश नहीं रहती है ना, ये इसको अपने बच्चों की कोई परवाह नहीं होती है। वो बच्चा पैदा करने के बाद खाली उसको दूध पिलाने आती है थोड़े मिनट के लिए, फिर भाग जाती है, इधर जाएगी, उधर जाएगी। बच्चे को 2-3 मिनट दूध पिलाएगी, भाग जाएगी, और फिर 1 महीने के भी पहले उसको छोड़कर चली जाती है। बच्चे की कोई परवाह नहीं। लेकिन आज मदर्स डे पे मैं आपको बोलना चाहूंगा, आमीन, आमीन। खरगोशनी नहीं बनना कभी भी। अपने बच्चों को आमीन। अपनी बाहों में गले से लगा के रखना। आमीन, आमीन, हालेलुया। आमीन। आपकी बाहें बताएंगी कि आपके बच्चे आपके हैं कि नहीं हैं। आपके कदम बताएंगे कि आपके बच्चे आपके हैं कि नहीं हैं। आपकी आंखें बताएंगी कि आपके बच्चे आपके हैं कि नहीं। क्योंकि अगर आपकी बाहों में आपके बच्चे हैं हमेशा, तो ये बच्चे आपके रहेंगे। आमीन, आमीन, आमीन। आपके पैर, आपके कदम हमेशा आपके बच्चों की ओर हैं, तो आपके बच्चे आपके रहेंगे। आपकी नजरें इधर उधर नहीं है, आपकी नजरें आपके बच्चों के ऊपर लगी हुई हैं, तो ये बच्चे आपके बने रहेंगे। लेकिन अगर आपकी नजरें इधर उधर हैं, आपके पैर घर से बाहर हैं, आपकी बाहें बच्चों के लिए नहीं, और किधर के लिए बाहें हैं? मां के लिए, बहनों के लिए। आपके बच्चे आपके नहीं रहेंगे। आज यहां से जाने के वक्त ये चीज ध्यान में रखना कि मुझे ब्लैक ईगल भी नहीं, मनोरंजन वाली औरत नहीं, मुझे खरगोशनी नहीं, मुझे कोयल भी नहीं, बहरा मिठी मिठी चिड़िया भी नहीं। ब्रदर मैं पिंजी बाले ने जाम प्रार्थना कर दिया आया मैं, रिजल्ट किथे आ? और ये पूछो ना रिजल्ट किधर है, भाग जाती है, भाग जाएगी। ये कौन है? कोयल। कई माताएं इधर से भाग गई हैं। क्यों? मीठा मीठा बहुत बात किया, लेकिन कोयल थी। लेकिन आप जब यहां से जाएं, हन्ना यस, अपने बच्चों को सही हाथों में, आमीन, आमीन, एक सही परमेश्वर पर विश्वास करने वाले, आमीन, आमीन,
अपने बच्चों का सही भविष्य बनाने के लिए उसने अपने बच्चे को मंदिर में दे दिया, प्रभु के हाथ में दे दिया। इसके लिए वो उस समय का महान सेवक सैमुअल बन गया। आज मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि भले कलाकुंज का फर्श बहुत खराब था, भले कलाकुंज का किचन बर्तनों से भरा हुआ था, भले कलाकुंज का वहां पे पलंग जो थे वो कपड़ों से भरे हुए थे, लेकिन कलाकुंज की जो मां वो बहुत अच्छी थी, जिसके लिए उस मां का बेटा भी उद्धार पाया, उसकी बेटी भी उद्धार पाई, और फिर उनकी प्रार्थनाओं से, मां की प्रार्थनाओं से कलाकुंज भी बदल गया। हम कल्याण में आ गए, सारा नक्शा बदल गया। एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है और एक मूढ़ स्त्री अपने हाथों से उसको, आप जैसे यहां से जाए अभी आपके ऊपर है। हमारे हृदय की प्रार्थना है कि आप फ्रूटफुल रहें। आज जब जाएं तो पक्के इरादे के साथ कि मुझे एनिमल किंगडम में से सीखना है, मुझे जानवरों से सीखना है। जानवर, हम तो इंसान हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। आज बुद्धिमानी से भर के जाना, ताकि बच्चों के आने वाले समय में आपके बेटे और आपकी बेटियां, जैसे मेरा सन्नी, मेरा शबनम, उठते बैठते इसको धन्य कहते हैं कि मम्मी अच्छा हुआ आपने हमारे साथ इतने स्ट्रिक्ट रहे, अच्छा हुआ आपने हर बात के ऊपर अपना हाथ हम पर रखा। आज हमारा भविष्य इसकी वजह से उज्जवल हुआ है। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष